ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, सो विल स्टार्ट विद 8 वर्ड्स। हाँ, आप पढ़ोगे? मीनिंग पढ़ो। दी मेरी हिंदी इतनी अच्छी कोई बात नहीं, जितना आता है पढ़ो पढ़ो, कुछ नहीं, डिफिकल्ट नहीं, आसान है। So, the Sanskrit shlok you want me to read? नहीं, ओनली द मीनिंग। I don't know the page number even the. ये 8 वर्स देखो, 8 वर्स, फर्स्ट चैप्टर का 8 वर्स। They're like this everywhere, so just a paragraphs. So I'm not sure. अच्छा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, I'll read it in English. Yourself and Bhishma and Karna and Kripa, the victorious in war, Ashwatthama, Vikarna and the son of Somadatta are present in the army. Now he's again दुर्योधन जो है वो बता रहे हैं उनको कि देखो अब हमारी आर्मी में कौन कौन है। हमारी आर्मी में एक तो आप हो। गुरु की वो प्रशंसा कर रहा है कि द्रोणाचार्य जी आप हो। सी, द्रोणाचार्य was not a small guru or small acharya. He was a very great acharya. तो उन्होंने जो पूरी की पूरी कौरवों के 100 कौरवों को, 5 पांडवों को मिलकर के 105 बच्चों को, फिर अपना खुद का भी बेटा उनका पढ़ता था, तो सबको मिल करके उन्होंने एक ही बारे में पढ़ाया। और ऐसा पढ़ाया कि मतलब अर्जुन की जो आंख है वो उसको सिर्फ मछली की वो आंख दिखाई देती थी, पक्षी की आंख दिखाई देती थी। एक दिन की बात है जब उन्होंने एक पक्षी बिठाया हुआ था पेड़ पर, तो पक्षी को बिठा करके उन्होंने बोला, सबको बुलाया सारे बच्चों को कि भैया ऐसा है कि पक्षी की आंख को भेदना है। तो सबको बुलाया कि करके, तो बोला दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोला मुझे तो सारे पेड़ दिख रहे हैं और आसपास जो है घोंसले दिख रहे हैं, बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। बोले ठीक है तुम चुप रहो। तो युधिष्ठिर को बुलाया, तुम इधर आओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोला कि मुझे भी पेड़ भी दिख रहा है, उसमें घोंसले दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं। बोला ठीक है तुम जाओ। तो अर्जुन को बुलाया, इधर आओ। तो अर्जुन को बोला कि तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला मुझे केवल पक्षी की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। तो उसने बोला ये बात। बोले कि ठीक है। ऐसे ही करके उन्होंने कई, अर्जुन के इतने किस्से हैं जो आते हैं इसमें। तो उन्होंने उनको ऐसा सिखाया था बच्चों को, सबको, कि तो जब गुरु के अंदर खुद होता है तो तभी वो शिष्यों को सिखा सकते हैं ना। तो अब आप देखो कि जब अर्जुन को उन्होंने सिखाया कि केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, तो उनके अंदर खुद के अंदर कितना ज्ञान होगा, और वो कितने बड़े 30 मार्क का होंगे जो कि सारे बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना। भाला भेदन करना उनको सिखाया युधिष्ठिर को, उनसे बढ़िया भाला भेदन कोई कर नहीं सकता था। फिर भीम को वो सिखाया था, गदा चलाना सिखाया था। भीम और दुर्योधन का जब युद्ध होता था ना आपस में, तो वो देखने के लिए देवता तक आ जाते थे, इतना भारी भरकम युद्ध होता था उनका। वो ये गद्दे के अंदर एकदम माहिर थे दोनों, दुर्योधन भी और भीम भी। और ऐसा उनका युद्ध होता था कि देखने के लिए आ जाते थे सारे के सारे देवता। तो सोचो कि वो द्रोणाचार्य कितने शक्तिशाली होंगे, कितना हुनर होगा उनमें। तो फिर यहाँ पर दुर्योधन उनका नाम लेकर के कह रहे, है ना, और उसको ये बोल रहे कि देखो आप तो हमारे साइड में हो ही, यानी कि अब तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। फिर दोबारा किसका नाम लेते? भीष्म पितामह का। अब भीष्म पितामह को क्या इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। जब तक वो नहीं चाहेंगे उनको मृत्यु आ नहीं सकती है। तो वो जब चाहेंगे कि मैं शरीर त्यागूं तो वो तभी शरीर त्याग सकते हैं। बोले कि देखो अब हमारी तरफ तो भीष्म पितामह भी हैं, इनके सामने तो कौन कैसे खड़ा होगा। जितने मर्जी तीर चला लें, वो जब तक खुद नहीं बोलेगी कि मैं नहीं मरूंगा तो सारी की सारी सेना ही खत्म हो जाएगी। तो देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, आप भी हो, भीष्म पितामह भी हैं। फिर उसने कर्ण का नाम लिया। अच्छा, कर्ण कौन था? कि कर्ण वैसे तो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा था, लेकिन क्योंकि कुंती माँ ने वो शादी से पहले पैदा किया था, तो उसकी वजह से जो है उसको गंगा जी में बहा दिया था टोकरी में डाल करके।
टोकरी में डाल करके कर्ण को बहा दिया था, लेकिन था तो कर्ण बहुत शक्तिशाली, उसको वो कवच भी मिला था, सूर्यपुत्र था ना, तो कवच और कुंडल जो मिले हुए थे, और ये भी मिला हुआ था सूर्यदेव से वरदान था कि जब तक तुम्हारे कवच और कुंडल तुम्हारे पास है तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो बोला लो एक और इच्छा मृत्यु हमारे पास है। अब जब तक ये खड़ा हुआ है तब तक वो कैसे जीत पाएंगे, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो बेकार में अपनी डींगे हाँक रहे हैं कि मैं अर्जुन हूँ और मैं भीम हूँ, हमारे सामने कुछ है थोड़ी, अपनी शक्तियों का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कृपाचार्य का नाम लेते हैं। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य ना चिरंजीवी है। चिरंजीवी का मतलब वो होता है कि जो अभी तक धरती पर है, तो वो अभी तक भी ना चिरंजीवी गए नहीं है। अब हमारे 7 चिरंजीवी होते हैं हमारे शास्त्रों में। एक तो है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो भी चिरंजीवी है, वो भी कहते हैं कि आज तक जिंदा है, वो अभी तक गए नहीं। बलि, बलि महाराज जो है, जिनके नाम पर ओणम मनाया जाता है ना, बलि महाराज, ओणम के दिन वो बलि महाराज आते हैं केरला में, केरला में वो आकर के ओणम के दिन आते हैं और अपनी प्रजा को सबको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो वो ये माना जाता है कि बलि महाराज भी अभी तक जिंदा है। वेद व्यास जी को माना जाता है कि वो अभी तक गए नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। वेद व्यास जी जो है वो अभी भी रहेंगे। चिरंजीवी का मतलब फुल लाइफ स्पैन। कलयुग के अंत में जब कल्कि का अवतार आएगा ना, तो ये सारे के सारे 7 लोग मिल करके कल्कि अवतार में कल के भगवान की हेल्प करेंगे, इसलिए ये सारे जिंदा है अभी। वेद व्यास जी के अलावा हनुमान जी को भी चिरंजीवी बोला जाता है। हनुमान जी भी कहते हैं कि अभी तक है। कितने लोगों ने तो उनकी फोटो वोटो भी खींची हुई है हिमालय के अंदर, वो फॉरवर्ड करते रहते हैं हर जगह पे कि हमने हनुमान जी को देखा, वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, वहां बैठे हैं। कितने लोगों ने बोला है कि अभी हमने उनको देखा है, कहते हैं कि वो अभी भी हिमालय में बैठे हुए और राम राम जो है जप कर रहे हैं। विभीषण, विभीषण को भी ये माना जाता है कि चिरंजीवी। विभीषण के लिए भी ये कहा जाता है कि वो गए नहीं है, अभी तक धरती पर ही है, वो अभी भी यहाँ पर विराजमान है। अच्छा, फिर कृपाचार्य का नाम आता है। कृपाचार्य जो है वो भी चिरंजीवी हैं, वो नहीं मर सकते, उनका भी नाम अभी तक आता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर एक परशुराम, परशुराम जो है वो भी, उनको भी ये बोला जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, वो गए नहीं। तो ये सातों के सातों कल की अवतार के समय पर आएंगे और कल की अवतार की हेल्प करेंगे, और ये लोग कलयुग के अंत तक जीने वाले हैं। और कब से, ये कब से जिंदा है? कोई सतयुग से जिंदा है, कोई द्वापर से जिंदा है, कोई त्रेता में आया, सब अलग अलग समय पर आए तो हैं, लेकिन अभी भी ये गए नहीं है, ये पूरा टाइम रहेंगे। तो फिर वो लेते हैं कृपाचार्य के बाद में बोलते हैं अश्वत्थामा का नाम लेते हैं। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का बेटा है। अच्छा, अश्वत्थामा भी ना बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा। उसके पास यहाँ पर एक एक मणि थी, इधर एक मणि थी, यहाँ पर तीसरी आंख की तरफ, और मणि उनको लगी हुई थी। और अश्वत्थामा के लिए भी कहा जाता है कि वो बहुत बहुत ताकतवर था, उसको हराना भी बड़ा मुश्किल था। उसको हराने के लिए भी ना बड़े वो चोचले किए थे, लेकिन एंड में वो गए नहीं थे, अश्वत्थामा भाग गए थे। क्योंकि अश्वत्थामा ने एंड में क्या किया था कि पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ के मार दिया था, लेकिन बाद में पता चला था कि वो पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं। तो पांडवों ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं अश्वत्थामा को, हम इसको मारेंगे। तो वो भाग गया था वहां से, और कहते हैं कि वो ऐसा भागा था कि आज तक मिला नहीं। पर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जंगलों में अभी भी वो घूम रहे हैं। फिर एक विकर्ण का नाम आता है, विकर्ण भी बहुत बड़े योद्धा थे। फिर उसके बाद सोमदत्ती ही, सोमदत्ती ही लिखा हुआ है इसमें, लेकिन उनका नाम तो भूरिश्रवा। अच्छा, कोई कोई बुक में ना ये सोमदत्ती की जगह पर जयद्रथ भी लिखा हुआ है, पर वो गलत है। तो अगर आपकी बुक में कहीं पर जयद्रथ लिखा हो तो वो गलत है, यहाँ पर भूरी श्रवाह का नाम आता है। तो ये भूरी श्रवाह भी जो है ये भी बहुत बड़े योद्धा थे, तो उनका नाम लेते हो सोमदत्ती के बेटे भूरी श्रवा। Then next verse it says, coming to the 9th verse, and also many other heroes who are ready to give up their lives for my sake, armed with various weapons and missiles and well skilled in battle. अब वो क्या बोलते हैं? त्यक्ता जीवितः। दुर्योधन का ईगो देखो कैसा है। त्यक्ता जीवितः, मेरे लिए अपनी जान देने के लिए सारे कुर्बान है यहाँ। देखो देखो, मतलब अपनी ना बड़ाई कर रहे हैं यहाँ दुर्योधन कि देखो मैं ऐसा हूं कि मेरे कहने पर ये सारे के सारे अपनी जान देने के लिए आ गए यहाँ पर। अच्छा, कहीं पर तो वो बड़ाई करते हैं कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो बाकी सारे योद्धा है ना, ये अपनी जान देने के लिए आए हुए यहाँ पर। कई बार उसको डर भी लगता है पांडवों से,
जब डर लगता है तो कहता है कि अरे हम तो बड़े वीक हैं, देखो ये सब मेरे लिए अपनी जान देने के लिए आए हैं, मतलब ये सारे तो मरने वाले हैं, बाकी हमारी तरफ ये जो बीज पितामह वगैरह है ये तो बच जाएंगे, इनके पास तो इच्छा मृत्यु। तो कहीं पर देखो उसका दर्द झलक रहा है, कहीं पर उसके अंदर खुशी झलक रही है कि मेरी तो स्ट्रेंथ देखो कितनी है। तो दुर्योधन का ना ये दोनों ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं पर उसको दर्द झलकता है और कहीं पर उसको खुशी होती है, और यही एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। आज तो वो खुश हो जाता है, आज मैंने ये बड़ा काम कर दिया, कल को वो रोने बैठ जाता है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी। कई बार खुद को कोसने लग जाता है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, क्यों ऐसा क्यों है, क्या हमें गलती करने का अधिकार भी नहीं है, क्या हम गलती भी नहीं कर सकते, ऐसा कैसा रिश्ता है जिसमें गलती करना अलाउड ही नहीं है, ऐसा क्यों है कि क्या मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई, क्या मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई, क्या मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तो ये सब सोच करके वो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। ये इंसान के अंदर 24 घंटे चलता रहता है, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों नहीं किया, ये सोचता रहता है वो 24 घंटे। और उसको ना हमेशा अपनी ओमिशंस और कमीशन, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने तुमसे शादी ना की होती। मतलब औरतें तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, सबसे यही आता है, काश मैंने तुमसे शादी ना की होती, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, ऐसे सोचते हैं लोग। ठीक है, तो वही दुर्योधन के माध्यम से अभी वो बता रहे हैं कि देखो कभी कभी तो उसे डर लग रहा है और कभी कभी उसको ना बड़ी खुशी हो रही है। हाँ जी, हाथ उठा रहे, कौन है ये रेडमी 10 है, बोलो कुछ बोलना है आपको। हम फर्स्ट चैप्टर की 9th वर्स पर हैं। ओके, कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं, म्यूट होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, देन ही सेज हमारे पास तो नाना शस्त्र परनाह, मतलब नाना शस्त्र परनाह का मतलब होता है कि हमारे पास ना इतनी तरह के अस्त्र शस्त्र हैं कि जिसका मुकाबला ही नहीं है। अब उस टाइम की बात बता रहे हैं हम, उस टाइम पर जो कौरवों और पांडवों के पास में अस्त्र शस्त्र थे, ये भी माना जाता है कि उनके जो अस्त्र शस्त्र है ना वो आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर थे। तो उनके पास कोई छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उस टाइम की जो साइंस थी ना वो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि वो लोग यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का वॉर हो रहा है, यहाँ पर उन्होंने मिसाइल तक का इस्तेमाल किया है, न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया है। तो ये नहीं वो बोलते कि वो तीर कमान, जैसे हमारे दशहरे में तीर कमान लेकर के बच्चे घूम रहे होते हैं, ऐसे छोटे मोटे तीर कमानों से उन्होंने नहीं किया था। अर्जुना का जो गांडीव था ना, उसको हिलाना क्या सोच भी नहीं सकता बंदा कि उसको वो हिल कैसे जाएगा, उसको हिलाना तक इतना मुश्किल था। राम जी की कहानी भी हमने सुनी है कि उनका जो वो था धनुष था, उसको हिलाने के लिए किसी के अंदर शक्ति नहीं थी कि कोई उनके धनुष को हिला सके। तो एक्चुअली ये जो हमारे वॉर्स हुए हैं, रामायण का वॉर जो हुआ है, महाभारत का वॉर जो हुआ है, ये इतने ज्यादा भयंकर हुए हैं ना कि आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस हाइट तक गए हो। तो वो उसके बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास नाना शस्त्र प्रणाम, मतलब इतनी तरह के मिसाइल हैं, वेपन्स हैं, इतने तरह के हमारे पास गन्स हैं, इतने तरह की हमारी तोपें हैं कि इनका मुकाबला करना ही बहुत मुश्किल है। तो देखो उस टाइम पर ना तो इनके पास पैसे की कमी थी, ना इन लोगों के पास दिमाग की कमी थी। और क्या होता है कि जब इंसान में इधर उधर दिमाग भटकता नहीं है ना, पहले जमाने में क्या होता था कि लोगों का दिमाग ज्यादा तेज होता था, आई साइड भी तेज होती थी, सुनने की शक्ति भी तेज होती थी। पता है क्यों होती थी? क्योंकि उनका दिमाग ना इधर उधर नहीं भटकता था। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं, सुनाई नहीं देता किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम। क्यों होता है? क्यों सारा दिन टीवी देखना है, फोन के अंदर घुसे रहना है, लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तेज तेज गाने बज रहे हैं, ये इतनी डिस्ट्रैक्शंस हो गई हैं, बीमारियां भी ज्यादा बढ़ गई हैं। उस टाइम पर लोगों के पास क्या था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। तो उनका पूरा दिमाग जो है ना वो क्रिएटिविटी में जाता है। दे वुड इमेजिन थिंग्स एंड दे वुड ट्राई टू नो मोर, लर्न मोर, क्रिएट मोर। सो दैट टाइम साइंस वाज वेरी वेरी एडवांस। जो पुष्पक विमान जिसको हम बोलते हैं कि जो रावण के पास था, वो एक विसल जा रहा था, एक सीटी मारी और वो आ जाता था पुष्पक विमान। उनका जो पुष्पक विमान था उसको इतना एडवांस बोला जाता है ना। तो ये महाभारत के युद्ध में जो अभी सीन दिखा रहे हैं आपको, सब बता रहे हैं कि एक तो उसका फियर भी दिखाई दे रहा है, दूसरा उसके अंदर जो है हौसला भी उसका बढ़ रहा है,
अब वो अपनी मिसाइलों की और अपने वेपन्स की बात कर। देन विल सी द नेक्स्ट वर्ड, 10th वर्स, दिस आर्मी ऑफ आवर्स मार्शल्ड बाय भीष्मा is insufficient whereas their army marshaled by Bhima is sufficient। ये वाला जो है वर्स कई बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है कि भीष्मा की जो हमारी आर्मी है, जो बीच पितामह इसको हेड करके खड़े हैं, वो इनसफिशिएंट है। कुछ बुक्स में, क्योंकि संस्कृत है ना, इस वर्ड को अपर्याप्तम को जो है भीष्मा के साथ लिया जाता है, कुछ बुक्स में इसको भीमा के साथ लिया जाता है। कुछ बुक्स में ये बोलते हैं कि जो भीम जहां पर खड़े हैं उनकी जो आर्मी है दैट इज इनसफिशिएंट, और कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि भीष्म के साथ जो आर्मी खड़ी है वो इनसफिशिएंट है। बट वी विल टेक इट फ्रॉम द टाइम ऑफ, वी विल सी इट एज भीष्मा की जो टाइम जो साथ में आर्मी खड़ी है उसको जो है इनसफिशिएंट बोला जा रहा है। भीष्मा की जो सॉरी भीमा की जो साथ में आर्मी खड़ी है, यानी कि पांडवों की जो आर्मी खड़ी है उसको इनसफिशिएंट माना जा रहा है। और हमारी तरफ की जो आर्मी है, हम तो बहुत है, हम तो बहुत वर्ल्ड क्लास है, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। संस्कृत के जो है ना यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए बुक्स में जो भी ट्रांसलेशंस होंगी वो अलग अलग मिलेंगी। बट वी विल गो विद व्हाट शंकराचार्य जी हैज सेड बिकॉज़ वी आर फॉलोइंग दैट। सो शंकराचार्य जी ने ये कहा था कि भीष्मा के साथ हमारी आर्मी जो है, अवर चीफ इज भीष्मा, एंड दैट इज व्हाई वी आर मोर देन केपेबल ऑफ विनिंग दैम। ये भीमा के साथ में जो खड़ी हुई है ना, भीम के साथ में, ये क्या कर लेगी, हमारा हमारा तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। तो वो उसको कंपेयर इस तरीके से कर रहे हैं। एक तरीके से ये भी देखा जाता है कहीं पर, जो कुछ तीर्थकार जो हैं, तीर्थंकार जो ये बोलते हैं कि नहीं, कहीं पर उनका ये मानना था कि भीम के साथ में जो खड़ी हुई आर्मी है यानी कि पांडवों की है, वो ज्यादा सफिशिएंट इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। कुछ लोगों का ये मानना है। तो दोनों तरफ से इस श्लोक में कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ ये मानते हैं कि भीष्मा के साथ खड़ी हुई इनसफिशिएंट है, कुछ ये मानते हैं कि भीम के साथ में जो खड़ी हुई है वो इनसफिशिएंट है। ऑब्वियसली लॉर्ड कृष्णा इज देयर, तो जिन लोगों को लॉर्ड कृष्णा का वो दिखता था ऐश्वर्यम, वो तो उनको तो पता था कि पांडव ही जीतेंगे। जिन लोगों को लॉर्ड कृष्णा का वो नहीं दिखता था वो कहते थे कि हम ही जीतेंगे। तो दुर्योधन के हिसाब से देखा जाए तो वो कभी भी लॉर्ड कृष्णा को भगवान तो माना ही नहीं था उसने। तो वो तो यही कहता था ना कि ये कौन है ग्वाला, इस ग्वाले को तो मैं पकड़ के ले जाऊंगा। जब आए थे प्रभु आए थे वहां पर पीस टॉक करने के लिए, कृष्ण भगवान आए थे, बांधो इनको रस्सियों से, पकड़ के इनको जेल में बंद कर दो। वो तो उनको कुछ मानता ही नहीं था। तो इसलिए वो हर तरीके से यही कहना चाह रहा था कि हम जीतने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए जीतेंगे तो हम। Then we'll see the next word. Therefore, all of you stationed in your respective positions in the several divisions of the army protect Bhishma alone। अब वो कह रहे हैं कि तुम सारे अलग अलग जगहों पर खड़े हुए हो, लेकिन मेरा तुमसे निवेदन है कि तुम सब भीष्म को प्रोटेक्ट करो। क्यों कहते हैं वो? भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। अच्छा, कर्ण को उसने चीफ बनने नहीं दिया था। किसने? भीष्मा ने। दुर्योधना वांटेड कि कौरवा आर्मी का चीफ जो है ना वो कर्ण होना चाहिए। उसको ये लग रहा था, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता था। उसको ये भी लगता था कि भीष्म पितामह के अंदर वो प्यार जागृत हो जाएगा कि हाय पांडु तो मेरे बच्चे हैं, पांडव तो मेरे बच्चे हैं, तो वो शायद लड़े ना। तो इसलिए वो शुरू से चाहता था कि कर्ण उनका चीफ होना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह ने ये शर्त रख दी थी कि जब तक मैं जिंदा हूं इस आर्मी का चीफ तो मैं ही बनूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि चीफ भी वो बन गए भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का भी वरदान उनके पास है। तो भैया उनके जीते जी तो कोई और आने वाला नहीं है, यानी कि सारी की सारी आर्मी खत्म हो जाएगी पांडवों की, लेकिन ये तो ऐसे के ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसलिए सबके सब क्या करो, इनको प्रोटेक्ट करो। अब कोई भी तीर बाण इनके आगे पीछे भी ना लगे, ताकि हल्की से उनको खरोच भी ना आए। क्यों? क्योंकि जरा सा भी कुछ हो जाएगा, क्या पता उनका मन पिघल जाए, वो बोलेंगे मैं अभी के अभी मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे पांडव, प्यार जागृत हो जाए। कहीं वो ये सोच लें, कहीं अर्जुन उनके सामने आकर के खड़ा हो गया तो उनका प्यार जागृत हो जाए कि हाय मेरे जीने से अच्छा तो मैं अर्जुन के हाथों मारा जाऊं। तो वो ये कह रहा है कि दुर्योधन को अब ये वाली चिंता सताने लगी। तो वो कहता है कि सब लोग जाकर के भीष्म पितामह के आसपास खड़े हो जाओ और उनको मोटिवेट करते रहो कि तुम्हें तो लड़ना है, तुम्हें तो लड़ना है, तुम्हें तो लड़ना है। और उनको प्रोटेक्ट भी करो कि उनको कुछ हो नहीं, और दूसरा उनको जो है मोटिवेट भी करते रहो ताकि वो पिघल ना जाए।
वो उनका ट्रम्प कार्ड था, भीष्म पितामह इज द ट्रम्प कार्ड। जब तक भीष्म पितामह जिंदा है तो उनको तो कोई हरा सकता नहीं है। लेकिन डर उसके अंदर यही था सिर्फ, दुर्योधन के अंदर, कि भैया पिघल ना जाए दिल, कि हाय मेरे पांडव, कहीं पिघल गया और उन्होंने कह दिया कि मैं तो बस मर रहा हूं अब तो तब गड़बड़ हो जाएगी। ये डर उनको सता रहा था, तो वो बोले कि भीष्म पितामह को सब लोग जा करके प्रोटेक्ट करो। देन नेक्स्ट वर्स इज, his glorious grandsire Bhishma, the eldest of Kauravas, in order to cheer Duryodhana, now roared like a lion and blew his conch. अब ये सब भीष्म पितामह जब सुन रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, दुर्योधन जब सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तुम जाकर के भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करो, उनके आसपास खड़े हो जाओ, इनसे बड़ा तो योद्धा नहीं है हमारे पास, ये वो उनकी बड़ाइयां कर रहा है, तब उनकी छाती फूल गई भीष्म पितामह की। वो बोले अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उनकी छाती फूल गई और जोर से चिल्लाए, और फिर उन्होंने अपना शंख जो है वो बजाया। अच्छा, शंख का क्या मतलब होता है ना, शंखम, शंखम संस्कृत में बोलते हैं। शंख का मतलब, शम का मतलब होता है पीस, और खम का मतलब होता है होल। तो ये जो शंख बजाने की प्रक्रिया होती है ना, इसमें इट इज बेसिकली अनाउंस्ड दैट वी कम इन पीस। तो पीस को अनाउंस करने के लिए, दैट मीन्स पीस इज कमिंग थ्रू दिस होल। तो हम ये शंख इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि वी आर अ मैसेंजर ऑफ पीस। एक और भी इसका मतलब है, वो हम आगे देखेंगे, एक और श्लोक में आएगा इसका मतलब शंख का। लेकिन बेसिकली शंखम मीन्स दैट वी कम इन पीस। तो नाउ ही लिसन टू एवरीथिंग, भीष्मा लिसन टू एवरीथिंग व्हाट दुर्योधना वाज सेइंग, एंड देन छाती वाती फुला करके अपने खूब जोर से गर्जना करते हैं, वाह दहाड़े मारते हैं, दहाड़े मार मार के अपने शंख उठा करके उन्होंने जोर से बजाया। अब देखो यहाँ पर आयरॉनिकली एक बात देखो जरा, कितनी मजेदार है। युद्ध का न्योता किसने दिया था? दुर्योधन ने, ठीक है। शंखनाद सबसे पहले किसने किया? कौरवों ने। अभी तक भी पांडवों की तरफ से ना तो युद्ध के लिए न्योता गया है, ना उन्होंने यहां तक पहुंच के भी युद्ध का कोई ललकार किया है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। That means Pandavas were from the beginning only wanting peace. उन्होंने तो एंड में ये भी कहा था कि आप हमें कुछ मत दो, हमें 5 गांव दे दो। उन्होंने तो ये कहा था कि आप हस्तिनापुर भी रखो, इंद्रप्रस्थ भी रखो, हम आपको दे रहे हैं, 5 गांव दे दो, हम उसी में ही खुश हो जाएंगे। 5 गांव तो कुछ भी नहीं होते। They were still wanting peace. लेकिन उसने बोला कि नहीं, तुम्हें तो युद्ध करने आना ही पड़ेगा, दुर्योधन ने कहा। युद्ध का न्योता किसने दिया? कौरवों ने। अब युद्ध का ऐलान कौन कर रहा है? कौरव कर रहे हैं। पांडव बेचारों ने अपनी तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं। वो इतने धर्मात्मा लोग हैं कि उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम शंखनाद करके ये बोलते हैं चलो यहाँ तक तो आ गया, अब हम बताते हैं इनको क्या करेंगे, ये हमारा कृष्ण भगवान तो हमारे साथ है, हम इनको दिखाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। युद्ध का ऐलान भी अब भीष्म अपनी तरफ से करते, यानी कि अभी भी उनकी जो नाक है ना वो ऊंची है कौरवों की, अभी भी वो अधर्म का छोड़ना नहीं चाहते। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अधर्म को छोड़ना नहीं चाहते। देन द नेक्स्ट वर्स, देन फॉलोइंग भीष्मा, conches and kettle drums, tabors, drums and cow horns blared forth quite suddenly from side of Kauravas, and the sound was tremendous. अब सोचो, ये ना वहां पर कौरव लोग जो थे ना, जब कौरवों की सेना थी ना, वो बड़ी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आई हुई थी वहां पर। उनकी सेना जब ये लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, वेरी वेल ऑर्गेनाइज थे वो। आगे उनके सैनिक हैं, ठीक है। फिर वो लोग पूरे अपने बजाने वाले बड़े बड़े ड्रम, पिटोरे, एक वो बड़े बड़े मंजूशे नहीं होते, जोर जोर से बजाते हैं, पांग पांग पांग, और शंखनाद, बड़े बड़े वो ट्रम्पेट्स होती है इतनी बड़ी बड़ी, वो लेकर के आए हुए हैं। मतलब ये इन लोगों का जो था, पूरा जो कौरवों का जो सेना का जो तरीका था ना, वो नॉर्मल नहीं था। दे हैड कम विद ऑल pomp and show। पूरी सेना के अंदर everybody was well dressed, well organized, their army was fully fledged with कि हम लोग वेपन्स भी यूज करेंगे, मिसाइल्स भी यूज करेंगे, शंखनाद भी करेंगे, ड्रम्स भी बजाएंगे। अच्छा, इन ये लोग डांसर्स भी लाए हुए थे रात को,
रात को जब इनका युद्ध खत्म हो जाएगा तो रात को इनके डांसर्स आ जाते थे। इनकी तो सेना के अंदर रात को फुल ड्रामा होता था, शराबें पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, डांसर्स हैं, पूरी एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, दे वर इक्विप्ड विद एवरीथिंग। हर तरीके के गाने बजाने के लिए भी लोग आए हुए हैं, खाना बनाने के लिए भी लोग आए हुए हैं। इनकी बीवियां भी आई हुई थी वहां पर, वो अलग अलग वो शमियाने बना करके उनमें ठहरी हुई थी, इनकी वाइफ्स भी थी वहां। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग छोटे मोटे बता आ गए कि हम युद्ध करेंगे, नहीं जी नहीं, पूरी पब्लिसिटी के साथ आए हैं कौरव, दिखाने के लिए कि पूरा पॉम्प एंड शो। फिर उन्होंने जब जब भीष्मा ने अपना शंख बजाया, फिर ये शुरू हो गए, अब हम दिखाते हैं मुझे कि हम क्या चीज है। तो जोर जोर से ड्रम बजाने शुरू कर दिए, ऐसे बजाए कि वहां पर बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, आसपास के जितने, ऐसा साउंड उन्होंने क्रिएट किया कि जो आसपास के बच्चे थे वो सुन करके अपना कान फट जाएंगे, ऐसा इतना तेज साउंड था उसका। और जहां जानवर थे इधर उधर भागने लग गए सुन करके कि अरे कैसा तहलका मच गया, ये कौन है कौन है कौन है, कहाँ से आ रही है इतनी आवाज। तो जान करके वो एक्साइटेड होकर के पूरा कि हम बताते हैं तुम्हें हम कौन है, हम कौरव हैं, तुम क्या चीज हो हमारे सामने, हम तुम्हें बताएंगे। ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया चीजों का। देन नेक्स्ट वर्स, देन ऑल्सो माधवा एंड सन ऑफ पांडु, पांडु पुत्र, then seated on their magnificent chariot yoked with white horses blew their divine conches। अब यहाँ पर देख पहला जो है ओपनिंग सीन आ गया हमारा भगवत गीता जी का। तो दिस इज द ओपनिंग सीन। इसमें वो बोल रहे हैं कि माधवा, माधवा कृष्ण जी का नाम। पूरी भगवत गीता में कृष्ण भगवान और अर्जुन जो है ना वो एक दूसरे को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसके रीजंस है कि हर वर्ष में जो भी उनका नाम से एड्रेस करेंगे ना उसका मीनिंग होगा जरूर। तो मीनिंग क्या होगा वो भी हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। तो एक तरीके से ना क्या होता है कि भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है। नाम उच्चारण करने से ना, जैसे आपने शब्दावली पढ़ी होगी या सहस्रावली पढ़ी होगी, 100 नाम भगवान के लेने से आपका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, 1000 नाम लेने से, विष्णु सहस्र नाम पढ़ने से आपका अंतकरण शुरू हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग जब नाम आप पढ़ते हो और उनको मीनिंग के साथ में समझते हो ना, तब आपके अंदर के जितने भी पाप है ना वो धीरे धीरे धुलते जाते हैं। तो यहाँ पर वो माधव का नाम लेते हैं। माधव का मतलब क्या होता है, माँ प्लस धवा। माँ है लक्ष्मी माँ का नाम, और धवा का मतलब होता है हस्बैंड। तो हस्बैंड ऑफ हु, श्री लक्ष्मी। अब वो पहला वर्ड जो कृष्ण जी के लिए यहाँ यूज हुआ है दैट इज माधवा, यानी कि भैया लक्ष्मी माँ के पति, यानी कि तुम ये जो सारा कुछ डिस्प्ले कर रहे हो ना अपना पॉम्प एंड शो, वो इनके सामने कुछ नहीं है। पूरी की पूरी महालक्ष्मी तो जिनकी बीवी है, जिनकी परमिशन के बगैर वो कहीं जा नहीं सकती, तुम अपना ये जो डिस्प्ले कर रहे हो पॉम्प एंड शो, वो इनके सामने क्या रखता है, कुछ भी नहीं रखता। तो ये उसका उत्तर दे रहे हैं अब माधवा यूज करके। माधवा, माधवा is the name of Shri Krishna. Then he says, now they're also talking about huge chariot that Arjuna had. अर्जुना के पास ना एक स्पेशल चैरियट थी, छोटी मोटी नहीं थी कि उसमें घोड़े खड़े हुए, और ये जो हम फोटो वोटो में देखते हैं ना, जो भगवत गीता जी की फोटो में भी दिखाते हैं, वो ऐसी चैरियट नहीं थी। क्योंकि इसको तो इमेजिन कर पाना ही बड़ा मुश्किल है कि उनकी चैरियट क्या थी। भाई स्वर्ग से आई हुई थी, लॉर्ड इंद्र ने दी थी उनको। एक कहानी तो ये थी कि भगवान जब ये युद्ध के लिए आए, प्रभु आए और अर्जुन आए, तो उनके आने से पहले इंद्र भगवान ऊपर से आए, उन्होंने कहा मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा युद्ध करने के लिए, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, मैं उसको दूंगा चैरियट दूंगा अच्छी सी। तो उन्होंने क्या किया था, ये बहुत बड़ी बग्गी थी। तो बग्गी को भी, जो एक हमारे पुस्तक है अमृत वर्षिणी टीका, एक मनोज जी हैं, उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिए हुए हैं भगवत गीता जी के। तो उसके अंदर उन्होंने इलैबोरेट किया हुआ है इनके जो चैरियट का। तो उसमें इनके चैरियट के बारे में ये बोला जाता है कि वो चैरियट ना पूरी पीछे से कांच का जो एक पूरा वो गोला सा नहीं बना हुआ होता, वैसा था उनका अर्जुन के बैठने का। और ये चैरियट ऐसे थी कि जो ये घोड़े बता रहे हैं ना, हयाई का मतलब घोड़ा भी होता है, और हयाई का मतलब इंजन भी होता है। तो ये भी माना जाता है कि वो घोड़े नहीं थे, वो इंजन थे। वो 7 अलग अलग इंजन थे,
और वो ये पूरी कांच की जो चैरियट थी, इंजन लगे हुए थे, और ये जो है वो पानी के अंदर भी जा सकती थी, धरती पे भी जा सकती थी, और ये हवा में भी जा सकती थी। इट कुड गो इन ऑल द 3 प्लेसेस। तो एक ये इस तरीके का भी व्याख्यान दिया हुआ है चैरियट का। दूसरा ये है कि नॉर्मल अगर हम चैरियट के हिसाब से देखते हैं कि 7 घोड़े हैं सफेद, और उनको पकड़ करके आगे श्री कृष्ण भगवान ने उसको पकड़ा हुआ है, उनको घोड़ों को संभाल रहे हैं, और पीछे अर्जुन को विराजमान किया हुआ है। इट्स अ ह्यूज चैरियट। और ये घोड़ों के पास में, क्योंकि स्वर्ग से आए हैं, तो स्वर्ग के घोड़ों के पास में ऑलरेडी ये वरदान था कि ना तो ये मरेंगे और ना ये थकेंगे। तो अर्जुन के पास ऑलरेडी ये वरदान दिया हुआ था इंद्र भगवान ने, उसके फादर ने, कि तुम्हारे को जो मैं चैरियट दे रहा हूँ, उसके घोड़े ना तो मर सकते हैं ना ही वो थक सकते हैं। तो बेटा भगा इनको जहां भगाने के जाना है। अब तू ये भागने वाली जो तेरी वो थी प्रॉब्लम थी, वो तो मैंने सॉल्व कर दी। 7 घोड़े हैं, वो तेरे को ऐसा संभाल करके रखेंगे कि ना तो इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, ना घोड़े मरेंगे ना तुझे कुछ होने देंगे। तो मेरी तरफ से तो मैं तेरे को एक प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। एक तरीके की उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी अर्जुना को। तो वो अब उन्होंने अपनी डिवाइन कॉन्शियस निकाली। मतलब इनके जो शंख थे ना, वो छोटे मोटे शंख नहीं थे। अच्छा, यहाँ पर अभी उन्होंने नाम नहीं दिया ना शंखों का, ओके। हाँ, तो उन्होंने फिर अपनी शंखें निकाली, दोनों ने अपने शंख निकाले, भगवान ने, श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने। अभी तक पांडवों में से खाली पहले तो दुर्योधन ने पांडवों का नाम लिया कि उनकी सेना में कौन कौन था। अब जब युद्ध की ललकार शुरू हुई तो सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? श्री कृष्ण भगवान का और अर्जुन का नाम। अभी वो और किसी का नाम नहीं ले रहे। जबकि वॉर जो शुरू होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, यहाँ पर तो भीष्मा चीफ है, तो पांडवों का जो चीफ है धृष्टद्युम्न, ही वाज द चीफ। पांडव चीफ नहीं थे, धृष्टद्युम्न वाज द चीफ। उसको शुरू करना चाहिए, लेकिन उसका नाम नहीं आता। सबसे पहले क्योंकि भगवत गीता जी है ना, इसलिए सबसे पहले वो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं और अर्जुन का नाम लेते हैं। इट इज लाइक एन ऑनर टू बोथ ऑफ देम। उनकी आर्मी में से तो खाली यही 2 ही नजर आ रहे हैं क्लियरली। भाई कहानी तो इन दोनों के बीच की चल रही है, दिखने में तो बहुत कुछ लोग दिख रहे हैं, पर कहानी तो इन दोनों की चल रही है। वो ये कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट इज पंचजन्यम ऋषिकेश। ऋषिकेश ब्लू दैट पंचजन्य and Arjuna blew the Devadatta, and Bhima, the doer of horrible deeds, terrible deeds, blew the great conch Pondra. अब इन तीनों के शंखों के नाम आते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो शंख था ना, उसका नाम था पंचजन्य। पंचजन्य का नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो पंच धातु से बना हुआ है। तो पंच धातु से जब बना हुआ होता है, और हमारे सेंसेस 5 होते हैं, सुनने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, हाथ लगाने की शक्ति, ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास। तो जिसके ऊपर, जिस इंसान के ऊपर इन 5 का कंट्रोल है, उसको बोला जाता है पंचजन्य। ठीक है, तो ये पंचजन्य का नाम लेने से वो श्री कृष्ण भगवान की ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल है, और वो कंट्रोल होने की वजह से जो है वो शंख का नाद कर रहे हैं कि देखो मेरे पास तो ऑलरेडी कंट्रोल है, तुम्हारे पास तो कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रख करके अब अपना शंख बजा रहा हूँ। यानी कि आई कम इन पीस आफ्टर holding my senses together. That means I'm sensible enough right now. You guys are not sensible right now. You are behaving like kids, but I am sensible and I come in peace. That is what he declared by using the couch Panchajanyam. Then Arjuna का जो था उसका नाम था देवदत्ता। ये भी अर्जुन को जो है उसके फादर इंद्रा ने गिफ्ट किया था when he defeated a demon called निवचकंडी। एक कोई राक्षस को मारा था उन्होंने निवचकंडी के नाम से। उसको मारने के बाद में इंद्र भगवान ने उनको ये गिफ्ट दिया था। फिर भीमा का काउंच बताते हैं, उसका नाम था पौंड्रा। पौंड्रा का जो था, उन्होंने भी एक इसको मारा था, obtained by killing the king of kingdom called Pondra. Pondra एक किंगडम के किंग को मारा था उन्होंने, तो वहां से उनको ये गिफ्ट में मिला था पोंड्रा। अच्छा, यहाँ पर भीमा का नाम जो है ना वो वृकोदरा लिया गया।
वृकोदरा का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एक तो उसका मतलब होता है जिसका बड़ा पेट होता है, वृकोदरा। तो भीमा तो ऑलरेडी इतना खाते थे, इतना बड़ा पेट था उनका। फिर एक दूसरा होता है, इट ऑल्सो मीन्स जिसका फॉक्स की तरह पेट होता है। उनका पेट ना ऐसे बाहर की तरह निकला होता है, ऐसे जैसे फॉक्स का माउथ नहीं होता ऐसे बाहर निकला हुआ, उसको भी बोलते हैं। तो वृका प्लस उदरा, वृका एक तो बोलते हैं बड़ा और एक बोलते हैं फॉक्स को, उदरा बोलते हैं पेट को। तो वृक की तरह उदरा का मतलब फॉक्स लाइक स्टमक, और दूसरा होता है अ बिग स्टमक। भीम जो थे वो छोटे मोटे तो थे नहीं, वो तो इतने बड़े ह्यूज 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 फेलो। वो पेट भी उनका इतना बाहर, इतना खा जाते थे वो एक दिन के अंदर ही किसी। तो जब वो वहां पर थे, क्या नाम है, जंगल में जब इनको वन में भेज दिया था, तो कुंती माँ खाना बनाती थी तो वो क्या करती थी, पांचों के लिए एक 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 निवाला रखती थी, और एक 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 निवाला मतलब पांचों का हिस्सा, एक पूरा का पूरा पांचों का हिस्सा निकाल करके 5 हिस्सों जितना भीम के लिए निकाला जाता। उन बेचारों को जो अगर एक गिराई मिल रही है ना, तो उसकी एक के बदले में 5 उसको मिल रही है, इसकी दूसरे की भी 5 मिल रही है, इसकी भी 5 मिल रही है, तो करके उसके पास जो आता था वो 5 गुना आता था। तो इन बेचारों के पास एक 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 आता था, क्योंकि उसका पेट ही नहीं भरता था किसी खाने से, इसलिए उनको यहाँ पर वृकोदरा बोला गया है। देन नेक्स्ट इज युधिष्ठिरा द सन ऑफ कुंती ब्लू अनंत जन्या एंड सहदेवा एंड नकुला ब्लू मणि पुष्पका एंड सुघोषा। ये उनके नाम है, उन्होंने जो अपने अपने शंख बजाए थे। कुंती के जो पुत्र हैं युधिष्ठिर, उनका शंख का नाम था अनंत जन्या। अनंत जन्या क्या होता है? अच्छा, अब उन्होंने युधिष्ठिर का नाम लिया है यहाँ पर। अच्छा, युधिष्ठिर कौन थे पता है? वो ना धर्मपुत्र थे। अगर हम पूरी की पूरी महाभारत देखेंगे ना, तो धर्मपुत्र जो है वो कहाँ पर आते हैं? एक तो युधिष्ठिर थे, धर्मा के पुत्र। धर्म मतलब धर्म, धर्म धर्म का पुत्र। तो वन इज युधिष्ठिर, वन इज संजय। जो जो इसमें संजय था ना हमारा, क्या नाम है, धृतराष्ट्र का जो उनके चैरिटर था संजय, वो भी धर्म का बेटा था। और तीसरे थे विदुर। विदुर को भी धर्मपुत्र माना जाता। वैसे तो वेद व्यास जी के वो बेटे थे, लेकिन उनको एक जन्म में, किसी एक जन्म में उनको श्राप मिला हुआ था, वो भी धर्मपुत्र थे। तो पूरी जो महाभारत है उसमें धर्म के जो है वो 3 पुत्र दिखाए गए हैं महाभारत में। वन इज युधिष्ठिरा, वन इज संजय एंड थर्ड इज विदुर। तो यहाँ पर वो नाम किसका ले रहे हैं? सबसे पहले युधिष्ठिर का। ये भी माना जाता है कि युधिष्ठिर का नाम लिया उन्होंने ये बताने के लिए कि यथा धर्मा तथा श्रेयस, यानी कि जहां पर धर्म होता है वहां पर विजय जरूर होती है। तो यानी कि जब हमने धर्म का नाम ले लिया, जहां धर्म होगा विजय उसी तरफ ही होगी। तो यहाँ पर युधिष्ठिर का नाम लेने का मतलब भी यही था, यत्र धर्मा ततो जयः। अब वहां पर विक्ट्री तो हमारी ही होने वाली है। सुघोषा का मतलब होता है ब्यूटीफुल विद द लाउड वॉइस। तो ब्यूटीफुल विद द लाउड वॉइस, उनके पास एक ये शंख था, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, नकुला के पास में जो था दैट वाज मणि पुष्पक, यानी कि उसका नाम था मणि और पुष्पक। हम तुम्हारे तुम्हारे पास जितने भी ज्वारात और तुम्हारे पास जितने भी जेम्स वगैरह है ना, वो तो सब हम हासिल करने वाले हैं। सो बेसिकली इट मेंट दैट। सहदेवा का तो ऑलरेडी सहदेव बड़े सुंदर थे, तो उनका काउंच भी इसलिए सुघोष बताया गया है कि वो जैसे सहदेव सुंदर थे ना, उनका काउंच भी बड़ा सुंदर था। सुघोषा का मतलब ये होता है, वेरी ब्यूटीफुल। The next is the king of Kashi, an excellent archer, Shikhandi, Drishtadyumna, and कौन है, Virata. Then Satyaki, the unconquered, blew their conches. अब आ गए भाई अलग अलग। एक तो काशी के महाराज आ गए, काशी के महाराज ने अपना शंख बजाया। फिर उसके बाद में शिखंडी ने शंख बजाया। शिखंडी ने जब शिखंड अपना काउंच बजाया, शंख बजाया, तो उसका मतलब चेतावनी आई भीष्म पितामह के पास, देख तुझे मारने के लिए मैं वही अम्बा हूँ जो शिखंडी का रूप लेकर के आई है। तो भाई मरना तो तुझे है ही, चाहे तेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान हो चाहे ना हो, लेकिन अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। थी तो वो अम्बाई, तो वो हिजड़ा बन के पैदा होती है दोबारा शिखंडी। तो ये होती कौन है? द्रौपदी की सिस्टर शिखंडी। तो द्रौपदी की सिस्टर थी, तो उसको ना वो
जीजी बुलाती थी द्रौपदी, क्योंकि उसको पता था कि ये अम्बा ही है। तो वो हिजड़ा बन के इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि अगर वो अम्बा के रूप में ही पैदा होती ना तो वो महाभारत में आ नहीं पाती, क्योंकि यहाँ लड़कियों का आना निषिद्ध था। तो उसने जब ये वरदान मांगा भगवान से कि मेरे को तो बीच पितामह को खत्म करना है, तो उन्होंने बोला भाई तेरे को तो लड़का बनना पड़ेगा, लड़का नहीं बनेगी तो तू युद्ध में कैसे जाएगी। तो फिर उसको शिखंडी बनाया, लेकिन उसके अंदर तो अम्बा तो थी ना वैसे की वैसे, तो इसलिए उनको हिजड़ा बताया हुआ है कि शिखंडी वॉज अ यूनक। उनको जीजी बुलाती थी वैसे द्रौपदी। द्रौपदी की सबसे बड़ा जो ज्येष्ठ है वो शिखंडी थे। शिखंडी ने अपना जब बजाया शंख, यानी कि भीष्म पितामह को चेतावनी आ गई, तेरी मृत्यु आ गई भाई सामने, अभी तक तो बड़ा शंख बजा करके अपने आप को बोल रहा है ना कि मेरे जैसा हमारा जैसा कोई नहीं है, मैं खड़ी हूँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरे पास शिव जी का वरदान है कि मैंने तो तुझे मारना है, अब तू कैसे बचेगा मुझसे। तो शिखंडी का काउंट ये बजाने के लिए आता है। देन धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों के चीफ थे, he was the chief, तो ऑब्वियसली चीफ जो थे उनको तो शंख बजाना ही था। देन विराट, विराट जो है विराट नरेश थे वहां पर, विराट के नरेश भी बहुत शक्तिशाली थे, उनका नाम भी इसलिए लिया जाता है। एंड देन सात्यकी, सात्यकी वाज आल्सो, सात्यकी वाज द चैरिटियर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो उनका भी नाम लिया जाता है, और सत्य के पुत्र थे। इन सब ने भी अपने अपने जो है शंख बजाए। Drupada and the 5 sons of Draupadi, Abhimanyu, son of Subhadra, the mighty armed one, all blew their respective conches. अब देखो यहाँ पर इन सबका नाम ले रहे हैं, द्रुपद का नाम ले रहे हैं, द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाम ले रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पतियों से एक एक उनका पुत्र था, उनका नाम भी लिया जा रहा है। और ये भी बोल रहे हैं कि अभिमन्यु, सुभद्रा का जो पुत्र है, यानी कि कृष्ण भगवान की बहन और अर्जुन का जो पुत्र है अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। ठीक है। देन 19th इज द tumultuous sound rent the hearts of Dhritarashtra's party, making both heaven and earth resound. ओए होए, अब तो जो शंखों का नाद हुआ वो वहां पर सब जगह से, सोचो जरा कैसा सीन होगा। यहाँ पर ये कौरवों की आर्मी है जिसको अगर हम देखें तो उसका एंड ही नजर नहीं आ रहा। ये पांडवों की आर्मी है, इतनी ह्यूज है, इसका एंड तो चलो दिख रहा था, लेकिन दोनों तरफ से, एक तरफ से तो इन्होंने हल्ला मचाया हुआ है इतना ज्यादा, क्या नाम है, कौरवों ने ड्रम भी पीट रहे हैं, शंख भी बजा रहे हैं, जोर जोर से नाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इनके शंख भी शुरू हो गए, तो इतना शोर हो गया वहां पर कि हेवन तक वो जो है, कहते हैं कि स्वर्ग तक आवाज चली गई। भाई स्वर्ग तक आवाज जाना ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये माना जाता है कि धरती से स्वर्ग के बीच में 7 और ये आते हैं स्वर्ग लोग। स्वर्ग लोग तो एक सबसे ऊपर वाला है, लेकिन इनके बीच में 7 लोग और हैं, तपह, जनः, ममः, बहुत सारे लोग हैं यहाँ तक स्वर्ग के बीच में। तो कह रहे हैं कि वो 7 लोकों से निकल करके शंखनाद जो थे उनके, वो स्वर्ग तक पहुंचे। इमेजिन करो कि कितना लाउड साउंड होगा। अच्छा, उस टाइम का जो ये महाभारत का ये वॉर था ना, दैट वाज एक्चुअली ऑन 1/3 पीपल ऑफ द एंटायर अर्थ, यानी कि पूरी धरती के ऊपर जितने लोग थे उसका 1/3 लोगों के बीच में ये वॉर हो रहा था। तो सोचो जरा कि उनकी आर्मी कितनी बड़ी थी, बाकी 2/3 ही रह गई थी, पूरी पूरी धरती की जनसंख्या इतनी रह गई थी, बाकी सारे के सारे वॉर करने के लिए आए हुए, वॉर करने भी आए हैं, ऊपर से अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे हैं और सारे के सारे शंखनाद भी कर रहे हैं। तो वो वॉइस थी दैट वाज सो लाउड कि वो 7 लोगों को चीर करके पूरी स्वर्ग तक, इतनी तेज आवाज थी, और स्वर्ग में भी देवताओं को हिला दिया कि भैया धरती पर कुछ हो रहा है। तो ऐसा सोचो, और जो धरती पर लोग रह रहे हैं उन बेचारों को तो हार्ट अटैक ही हो गए होंगे, पता नहीं कितनी तेज आवाज उनकी थी। Then next verse is the tremendous sound and the earth resound. Okay, then come to the next verse. Now we're going to take the 20th verse. Then seeing all the people of Dhritarashtra's army standing arrayed and the discharge of weapons about to begin, Arjuna, the son of Pandu, whose ensign was that of a monkey, took upon the bow and said the following to Krishna, O Lord of the earth.
अब आ गया कपिध्वजः। ये बड़ा मजेदार है। कपिध्वजः, तो जो अर्जुना का जो रथ था ना, उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ था ना, उसमें हनुमान जी बैठे। तो क्या हुआ था कि तभी उनको कपिध्वजा बोला जाता है, उनके रथ को भी ना। तो कपिध्वजा क्या हुआ था कि हनुमान जी जो है ना, ये युद्ध से पहले एक दिन उनको ये मिल गए थे, भीम। भीम गए हुए थे द्रौपदी ने उनको बोला कि जा करके मेरे लिए ना कमल के फूल ढूंढ करके ला। तो ये गए कमल के फूल ढूंढने के लिए। अच्छा, भीम और हनुमान जी दोनों वायुपुत्र हैं, दोनों भाई हैं एक्चुअली। हनुमान जी को तो वो चिरंजीवी है, वो तो गए नहीं है धरती से। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भीम से मिलके आता हूँ, ये भी मेरा भाई है, चलो जाकर के मिलके आता हूँ। बड़ा अपने आप को योद्धा बनता है, आज मैं देखता हूँ कि मेरे से बड़ा योद्धा है कि नहीं। उसको ना टीज करने के लिए गए हुए थे हनुमान जी। तो ये भीम बड़े मजे से जा रहा था द्रौपदी के लिए लोटस के फ्लावर ढूंढने के लिए। तो वहां पर इन्होंने क्या करा, अपनी पूंछ उठा करके रख दी हनुमान जी। तो जैसे जाने लगता तो उनकी पूंछ जो है वहीं पर ही आ जाती। तो भीम ने एक बार ही सोचा कि ये क्या है, ये किसकी पूंछ पड़ी हुई है, तो साइड से चले जाता हूँ। साइड से जाने लगा, उन्होंने फिर अपनी पूंछ आगे कर दी। बोले क्या है ये, फिर से आ गई। उन्होंने कहा पूंछ है क्या, चलो मैं उसको उठा करके अलग ही कर देता हूँ। पूंछ उठाने के लिए अपना हाथ जैसे उन्होंने हिलाया, अब भीम जैसे बंदे से भी हनुमान जी की पूंछ है भाई, हिलेगी नहीं ऐसे। तो वो हिला रहे हिला रहे हिला रहे हिला रहे, हिल नहीं रही। कह रहे थक गए बेचारे भीम। कह रही ये तो पूंछ है, पता नहीं क्या है, हिल नहीं रही, कौन सा वानर है ये जिसकी ये पूंछ है, हिल क्यों नहीं रही। बोले चलो मैं उधर से चले जाता हूँ, फिर उधर से जाना गया, फिर उन्होंने पूंछ आगे कर दी। तब आया भीम को गुस्सा, वहां मार दूंगा तुम्हें, कौन हो तुम जो अपनी पूंछ आगे कर रहे हो, बंदर हो तुम, क्या हो, क्या चीज हो। तब हनुमान जी आए, अच्छा बेटे तू मेरा छोटा भाई है, मेरी पूंछ तक तो हिला नहीं पाया, मुझे मारेगा, तो ऐसे करके वो उनके सामने आए। तो फिर उन्होंने बोला कि जब बताया कि मैं हनुमान हूँ और ये वो, तब भीम बोले कि अच्छा ऐसा है, आप मेरे बड़े भाई हो, अब ना बड़ा बहुत बड़ा वॉर होने वाला है, तो मैं ना आप चाहता हूँ कि आप आओ वहां पर और अपने छोटे भाई की भी ना देखो कि आपका छोटे भाई का हुनर कितना है, आपका छोटा भाई कैसे युद्ध करता है, तो आप आना। न्योता देते हैं उनको। तो फिर वो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं लड़ूंगा तो नहीं तुम्हारे युद्ध में आकर के, पर मैं क्या करूंगा कि मैं आकर के ना झंडे पर बैठ जाऊंगा। और बीच बीच में, युद्ध के बीच बीच में वो क्या करते थे, जब बहुत ज्यादा पांडवों का युद्ध के टाइम पर पांडव थोड़े वीक नजर आते थे ना, तब हनुमान जी उठ करके ना जोर जोर से मुझे साउंड क्रिएट करते थे। तो उनको उनकी ये कहानी थी। यहाँ पर कपि ध्वजा का मतलब आता है कि वो झंडा जो रथ था उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान है, कपि ध्वजा। तो ये पूरा वॉर उन्होंने देखा था। वॉर के बाद में भी जब वॉर खत्म हो गया था, तो ये बड़े मजे से पांडव गए थे हनुमान जी के पास कि आपने पूरा वॉर देखा, बताओ हम में से सबसे ज्यादा अच्छा किसने किया। हनुमान जी बोलते हैं ले, मैं तो सो रहा था पूरे वॉर में, तुमने क्या वॉर किया है, ये कोई युद्ध होता है। अरे रावण और राम के जैसा जो युद्ध था ना, वो तो ऐसा था कि तुम्हारा युद्ध तो मुझे ऐसा लग रहा था तुम पेंसिलों से खेल रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं था उसके आगे, मैं तो सो रहा था सारा टाइम तो कहते कमाल है, आपको हमारे युद्ध में कुछ रस नहीं आया। मतलब क्या, तुम ऐसे लग रहा था छोटे छोटे पटाखों से खेल रहे हो, युद्ध तो हमारा था, राम जी का और रावण का जो युद्ध था ना, उसके सामने तुम्हारा महाभारत कुछ भी नहीं था। तो ये उनकी हनुमान जी की कहानी। फिर वो बोलते हैं कपिध्वजा एंड देन Dhritarashtra's party standing arrayed and the discharge of weapons about to begin. Arjuna, the son of Pandu, who resigned was that of a monkey, took up his bow and said the following to Krishna. अब भाई अब युद्ध शुरू होने वाला है, शंख का नाद हो गया, शंख का नाद हो गया, अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो ये जो चैरियट के अंदर अर्जुना बैठे हैं, उन्होंने अपना गांडीव उठाया, तो कृष्ण भगवान जी की तरफ मुंह करके कुछ बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि चलो मैं इनसे कुछ बात करता हूँ। अब बोलते हैं अर्जुन उवाच, यहाँ से अर्जुन उवाच शुरू होता है। अर्जुन अब बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं अर्जुन सेड इन द मिडल ऑफ द टू आर्मीज प्लेस माय चैरियट ओ कृष्णा सो दैट आई मे सी these who stand here desirous to fight and know with whom I am fighting when the battle begins। वो कृष्ण भगवान को कहते हैं कि मेरा रथ जो है ना, दोनों आर्मी के बीच में ले जाकर के खड़ा। अच्छा, ये एक चीज है बड़ी मजेदार। अर्जुन जो है, उन्होंने भगवान कृष्ण को बोल तो दिया कि आप मेरे पास आओ, निहत्थे आओ, ठीक है,
कृष्ण भगवान ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी चैरियट को जो है देखूंगा। अब अर्जुन के मन में ना 1% का डाउट आया कि मैं देखूं भगवान कृष्ण मेरी बात मानेंगे भी या नहीं। चलो मैं इनको हुक्म देता हूँ कि मेरी चैरियट जो है ना दोनों आर्मीज के बीच में लेकर के जाओ, देखता हूँ कि मेरी बात मानते भी है या नहीं। एक तो उनके अंदर ये था। दूसरा उनके अंदर ये था कि वो देखना चाहते थे कि अभी तक उन्होंने जितना धर्म 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 का पालन किया है, वो धर्म उनको ऐसी कौन सी जगह पर लेकर के आया है भाई, जो कि इतना शोर शराबा हो रहा है जिसके बीच में वो है। इतना शोर शराबे के बीच में अभी तक सारे शंखनाद शुरू हो गए कि वो तो कह रहे हैं कि आज तक तो हमने धर्म का फॉलो किया है, आज तक तो हमने अधर्म किया नहीं। भाई धर्म का फॉलो करते करते भी मैं कैसी स्थिति में आ गया हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ। देखो ये बड़े मजे की बात है वैसे, इंसान जब अच्छे कर्म करता है ना, लेकिन अगर उसके साथ कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ये नौबत आ गई, मैंने आज तक तो इतने अच्छे काम किए हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया प्रभु, मैं भी तो देखूं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया। ये इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं है, और अर्जुन ने आज तक तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति में आना, वो भी, और वो आना और ऐसे में आना जहां पर कि भैया इतना भयंकर सा सब कुछ चल रहा है, तो वो ना एक तरीके का अर्जुन के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि आई कि मैंने कहाँ गलती कर दी भाई, जो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। कि देखो ऐसे ऐसे शंखनाद हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सैनिक खड़े हैं, इतनी बड़ी आर्मी खड़ी है, मरने मारने पर सब उतारू हो गए, तो प्रभु मुझे जरा दोनों के बीच में ले जाकर के खड़ा करो, मैं देखूं तो मैंने क्या गलती करी कहां पर जो मुझे ऐसी स्थिति में आना पड़ गया। ये नंबर दूसरी बात थी। देन थर्ड पॉइंट वाज दैट ही वांटेड टू एक्चुअली सी द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द आर्मीज। अब अभी तक तो दुर्योधन ने वो स्वॉट किया, उन्होंने एनालाइज किया अपनी आर्मी को, है ना, और फिर उन्होंने किया पांडवों की आर्मी को। अब अर्जुन की बारी आई, तो वो ये कहते हैं कि अब मैं बीच में मेरा रथ लेकर के जाओ ताकि मैं दोनों आर्मीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख सकूं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कि प्रभु अभी जैसे युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध शुरू होने से पहले आप मेरी उसको चैरियट को जो है दोनों आर्मीज के बीच में लेकर के खड़ा कर दो, ताकि मैं देखूं कि हम दोनों की स्ट्रेंथ भी क्या है और वीकनेस क्या है, और ये युद्ध हमें कहाँ तक ले जाएगा। वो ये भी जानने के लिए उत्सुक है कि भैया कौन मरेगा कौन मारेगा। दुर्योधन ने तो सब देख लिया, मैं भी जरा एक बार आंखें खोल करके देख लूं कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, मैं भी चल करके देखना चाहता हूँ। देन फॉर आई डिजायर टू ऑब्जर्व दोज हु आर असेंबल्ड हियर टू फाइट, विशिंग टू प्लीज इन बैटल दुर्योधना द इविल माइंडेड। फिर वो कहते हैं कि अब मेरी ये भी इच्छा कर रही है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ जो आ गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, ये कौन कौन से लोग हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये दुर्योधन की हाँ में हाँ मिला करके, दुर्योधन ने कहा कि तुम लड़ने के लिए आ जाओ, उस दुर्बुद्धि के साथ में और कौन कौन लोग आके हैं, मैं भी तो चल करके देखूं कि कौन कौन आया उनके साथ। मैं भी तो एक बारी देख लूं कि इतना अधर्म करने वाले कितने लोग अधर्म कर करके इकट्ठे हुए हैं, मैं भी तो इनको देख करके जरा एनालाइज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी देम। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इन लोगों की स्ट्रेंथ कितनी है। भाई एक तरीके से देखा जाए ना तो यहाँ पर अर्जुन के मन में अब थोड़ा सा भय भी है। यहाँ पर जब वो कहते हैं कि मेरी चैरियट को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, उनको ये पता था कि भाई अगर भीष्म पितामह ने एक मुक्का मार दिया तो इनकी आंख तो सीधा स्वर्ग में जाकर के ही खुलेगी। भाई उनके साथ में लड़ने की हिम्मत नहीं थी किसी की। तो एक तरीके से पहले तो दुर्योधन को दिखाते हैं कि वो दोनों आर्मीज को देख रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कितनी है। अब अर्जुन के मन में दिखाते हैं कि थोड़ा सा भय है। वो भय क्या है कि वो उसको पता था एक मुक्का लगा नहीं मुझे, मेरी आंख सीधा वहीं खुलेगी जाकर के, काना ही ना कर देंगे मुझे, ये इतने इतनी स्ट्रेंथ है इनके पास में। तो वो ये भी जानते थे, लेकिन उनको ये भी भरोसा था कि मेरे साथ श्री कृष्ण है। ये तो उनको 100% फेथ था कि मेरा कोई कुछ भी माल बांका नहीं कर सकता, ये उनको पता था। तो इसलिए वो फेथ भी था, लेकिन एक तरीके से वो एनालाइज भी करना चाहते थे। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एनी वॉर, every warrior has a right to see the weakness and the strength of the other armies
which Arjuna as a good warrior also wanted to see. So that is why he asked Lord Krishna to take his chariot between the both armies so that he could analyze these. Then Sanjay Uvacha. Sanjay ab bolte hain, being thus addressed by Arjuna, Lord Krishna having stationed the best of chariots of Dhritarashtra in the midst of the two armies. अब ये बात संजय समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, उसको बोल रहे हैं कि उसकी ये बात सुन करके भगवान कृष्ण ने फॉलो किया. यानी कि अच्छा यहाँ पर दो चीजें आती हैं. एक तो हम लोगों के सामने ये एक पूरी व्याख्या करी जा रही है कि ये नहीं बता रहे कि भगवान कृष्ण उनकी चैरियट को लेकर के गए, नहीं, संजय के मुख से बताना चाह रहे हैं, कहानी हमें सुनाना चाह रहे हैं. ये सुनने के बाद में भगवान कृष्ण ने उनकी चैरियट ली और पांडवों के वो पांडव और कौरवों के बीच में ले जाकर के खड़ी कर दी. संजय दूसरी तरफ से धृतराष्ट्र को ये वार्निंग दे रहे हैं कि देख भाई, अर्जुन की बात सुन रहे हैं श्री कृष्ण, तो ये मत समझियो कि उन्होंने ऐਵੇਂ हवा में ही हाँ कर दी कि मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हारी साइड में खड़ा हूँ. तो धृतराष्ट्र तेरे पुत्रों की खैर नहीं है. संजय ने ये बात जो है इसलिए भी बोली यहाँ पर कि धृतराष्ट्र तेरे बच्चों की खैर नहीं है. ये देख उनकी बात कैसे सुन रहे हैं. जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरी चैरियट को उठा करके खड़ा कर दे बीच में, तो फटाफट मान गए और उठा करके ले आए उनको दोनों सेनाओं के बीच में. तो अब ये सोच ले, भगवान जिसकी बात सुन रहे हैं तो अब वो कहाँ तक ले जाएंगे ये भी तो सोच नहीं सकता. जब उन्होंने अर्जुन की बात सुन ली और उसका कहना मान रहे हैं, यानी कि अगर अर्जुन ने ये बोल दिया कि मैं इन सबको 1 सेकंड में हरा देना चाहता हूँ, तो वो ये भी मान लेंगे. शक्ति तो सारी भगवान कृष्ण के हाथ में ही है, तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है. तो ये एक वार्निंग साइन भी था धृतराष्ट्र की, जो संजय ने बोला. दैट इज व्हाई संजय उवाच वाज सेड हियर. यहाँ पर अब एक और नाम लिया जाता है, गुडाकेश और ऋषिकेश. दो नाम लेते हैं संजय. ऋषिकेश का मतलब होता है द वन हु हैज अ फुल कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस. Also, it also means then Gudakesh is the one who wins over his sleep, and Gudakesh also means Lord Shiva. तो यहाँ पर दो मीनिंग लेते हैं. बोलते हैं कि ऋषिकेश जिनके पास में, एक तो ये होता है कि जिनके कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर को भी ऋषिकेश बोला जाता है. और दूसरा ये होता है कि जिनके पास में पूरे सेंसेस का कंट्रोल है, वो जिनके पास पूरे सेंसेस का कंट्रोल है. और एक ये गुडाकेश है. अर्जुन का नाम लेते हैं गुडाकेश. गुडाकेश के मतलब अर्जुन को ना अपनी निद्रा के ऊपर कंट्रोल था. वो जब चाहे मर्जी सो सकते थे, जब चाहे मर्जी उठ सकते थे, नहीं चाहते तो वो कई दिनों तक सोते रहते. तो वो अब संजय ना इन दोनों का नाम इसलिए ये लेते हैं कि देखो दो पावरफुल लोग आकर के सेनाओं के बीच में खड़े हो रहे हैं. यानी कि एक तो वो है जिसके ऊपर अपने सेंसेस का कंट्रोल है, और दूसरा वो है जिसके ऊपर अपनी नींद का कंट्रोल है. यानी कि तेरे वाली सेना, धृतराष्ट्र को वो चेतावनी दे रहे हैं कि तेरी सेना के अंदर तो वो लड़ के हार करके सो भी जाएंगे, पर ये हमारा योद्धा तो सोने भी नहीं वाला, इसको तो नींद ही नहीं आती. फिर एक और नाम है गुडाकेश का मतलब एक लॉर्ड शिवा का नाम भी होता है. तो वो एक तरीके से उनका नाम अर्जुन का गुडाकेश इसलिए भी ले रहे हैं ताकि वो शिव जी को एक वो सल्यूट कर सके. तो यहाँ पर ये भी माना जाता है क्योंकि शिव जी भगवान सबसे सुपीरियर है, ही इज द लॉर्ड, तो उनके एक आराधना करने के लिए भी उनका नाम गुडाकेश यहाँ पर मेंशन किया गया. देन he said that asking, on one hand Duryodhana is asking Dronacharya to look at the army, and on the other hand Shri Krishna is asking Arjuna to look at the army. तो यहाँ पर वो दोनों बोल रहे हैं. एक तरफ तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को बोल रहे थे कि देखो उनकी आर्मी, और यहाँ पर अब लॉर्ड कृष्णा जो है पांडव पुत्र अर्जुन को लेकर के आए और दिखा रहे हैं कि देख भाई इनकी आर्मी भी देख ली. वहां पर दुर्योधन ने किया था, अब यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो अर्जुन को दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चल के रथ तुम्हारा लेकर के जाता हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनकी आर्मी कैसे है. चलो नेक्स्ट वर्स वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास. टाइम इज अप. अब हम नेक्स्ट जो क्लास है 25th वर्स से शुरू करें. ठीक है, मार्क कर लो आप 25th वर्स. दिस चैप्टर वी विल फिनिश क्विकली क्योंकि इसमें इतना अभी ज्ञान तो अभी शुरू हुआ नहीं है.
I'll do the prayer. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Bye bye.